बाल बच्चे पालो, परवरिश करो, अच्छे अच्छे धंधों पे अच्छे अच्छे कैरियर उनके बना के अच्छे अच्छे प्रोफेशन में उसको बिठाओ बच्चों को। किन चक्करों में पड़े हुए? नहीं नहीं, क्यों? एक ये कि आज की तारीख तक जितना मैंने दीन को समझा है, कुरान से, हदीस से, सुन्नत से, सीरत से, उसका यह है कि इसके लिए कोशिश करना फर्ज हो ना हो इसकी मुझ पर जिम्मेदारी नहीं। कोशिश करना फर्ज है। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं मुजरिम हूं। आप कोशिश नहीं करते, आप मुजरिम। आपकी नमाज रोजा सब अल्लाह के यहां जीरो होगा अगर आप यहां दीन को कायम करने की जिद्दोजहद नहीं करते। अभी मैं चंद हज़रात से कह रहा था, वो सूद वूद की बहस हो रही थी, ये बैंक की मुलाजमत हराम है कि हलाल है, ये फलां। मैंने एक बात समझाई, आप भी समझ लीजिए उसी दर्जे में। हराम हलाल के मुख्तलिफ मेयारात और मुख्तलिफ लेवल्स हैं। एक लेवल यह कि कोई शख्स सूअर खा रहा है या शराब पी रहा है, हर शख्स को पता है ये हराम चीज खा रहा है या हराम चीज पी रहा है। एक यह कि खा तो रहा है वो बकरी का गोश्त, खरीदा है किसी की जेब काट के, तो हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है? बताए ना। हराम है, बकरी का गोश्त है, लेकिन उसने खरीदा है उस पैसे से जो किसी की जेब काटी। अच्छा, उसने खुद तो जेब नहीं काटी, डाकुओं के ग्रोह में वो एक ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिम है। वो जो खा रहा है हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा? चौथे दर्जे में निजाम बातिल है, अल्लाह की बगावत पर कायम हो, इसमें आप धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसकी मुलाजमत कर रहे हैं, हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं? यह है चौथी बात। बातिल के गलबे में सांस लेना भी हराम है जब तक कि इंसान उसको बदलने के लिए सरतोड़ कोशिश न करे, उस बातिल के निजाम में फलने फूलने की कोशिश न करे, नागुज़ीर तकाज़े जिंदगी के जो है उनको सिर्फ पूरा करे और उनका भी कफारा अदा करे जो हराम मेरे अंदर गया है। कफारा यह है कि जो तवानाई मुझे मिली है उससे वो मैं अल्लाह तेरे दीन के लिए खर्च कर रहा हूं, यह कफारा होगा उसका। जैसे आपसे गुनाह हो जाता, कफारा है कि नहीं उसका? क्योंकि आप बातिल के निजाम में रह रहे हैं, हराम में रह रहे हैं, आपका वजूद, आपका हर सांस हराम में है। इसका कफारा यह है कि जो तवानाई, जो कुव्वत है, लगाओ इस काम के लिए कि निजाम बदले। इस एतबार से समझिए हलाल और हराम को। मुझसे तो यूं समझिए आप, बाकी फतवे उलमा से आप लिया कीजिए। मेरा हलाल हराम जो है वो मुख्तलिफ है। तो पहली बात तो यह है कि इस पर मैं इसलिए करने पर मजबूर हूं कि ये मेरा फर्ज है। और दूसरी बात यह है, खबर दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मर्तबा फिर वो निजाम कायम होगा। यह मेरी उम्मीद है। काम का जज्बा अपने फर्ज के तहत है। उम्मीद मुझे इस बिना पर है कि हुजूर की दी हुई खबर है, वह सादिकुल मसदूक, आप सच्चे हैं, आपकी सच्चाई की शहादत, गवाही तो खुद अल्लाह ने दी है, आपकी दी हुई खबर गलत नहीं हो सकती। आपने फरमाया, आज मैं वो हदीसें नहीं सुना रहा आपको, 12 सुना चुका हूं पहले, हमने छापा है, आम किया है। अब तो एक 4 वर्ते का अल्लाह से पंफलेट शाया कर दिया, पता नहीं यहां है या नहीं है। वो हदीसें तो हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, इसलिए कि मायूसी का गलबा होता है और उस मायूसी से निकालने के लिए सहारा मेरे पास। संभलने दे मुझे ना उम्मीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। उम्मीद का दामन हाथ से छूटा महसूस होता है हालात को देखकर, और फिर सहारा मिलता है तो हुजूर की